हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग एक स्मॉल सा कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, ये बोर्ड्स का आया हुआ सवाल है 2023 का ये सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ मिरर विदाउट टचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि पढ़े ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो देखो, ये आंसर प्रैक्टिकली नहीं है, ये आंसर आप जो कंसेप्चुअली पढ़े हो उसी से आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कंसेप्चुअल है, पहला पॉइंट देखो क्या है। देखो, अगर पाथ प्लेन, देखो अपने को तो 3 मिरर पता है। क्या क्या मिरर पता है? एक पता है प्लेन मिरर, एक पता है कॉनकेव मिरर और एक पता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर को बिना टच के कैसे पता कर सकते हैं, वो आप घर में ही देखते हो। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आपके घर में नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो आप किताब में, कॉपी में डायग्राम्स बनाए हो, देखे हो, उसी से ही हम लोग कंपेयर करके बता देंगे। ठीक है, तो देखो क्या है पहला पॉइंट, इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द इमेज, ठीक है, इज अ प्लेन मिरर। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज अगर सेम दिख रहा है ना, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मेरे सामने कोई भी मिरर है, बट जो जितना मेरा साइज है अगर उसका भी उतना ही साइज दिख रहा है, तो दैट इज व्हाट मिरर? प्लेन में। विच मिरर? प्लेन मिरर। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा हो, जो साइज है वो अगर बढ़ रहा है एज द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द मिरर। अगर कोई, जैसे मैं खड़ा हूं एक मिरर के सामने और मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो अगर मेरा इमेज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, तो वह कौन सा मिरर होगा सामने हमारा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि देखो, आप अगर कॉनकेव मिरर के सारे इमेज फॉर्मेशन को देखो, आप देख रहे हो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट आगे 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 बढ़ता होगा ना, इमेज वैसा ही बड़ा 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 होता जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, ये जो पार्ट आया ना, कहां से आ गया? आप जो डायग्राम बनाए वहीं से आ गया। मैं फिर से पढ़ देता हूं, इफ द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एज द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द मिरर, मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म। यस, कॉनकेव मिरर हमारा मैग्निफाइड इमेज फॉर्म करता है, एंड दैट इज अ कॉनकेव मिरर। बिना टच के बता दिया मैंने, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, if the size of the image is smaller to the object। ठीक है, जब इमेज का साइज आपको ऑब्जेक्ट के साइज से कम दिखने को मिल रहा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कम देखने को मिल रहा है, और full length of an image of an object is seen irrespective to the position। मतलब जो full length है ना ऑब्जेक्ट का, वो एक irrespective positions पे शो हो रहा होगा, थोड़ा अलग अलग टाइप का, भी इधर पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, इधर पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, वैसे मिरर को हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल वे है लर्निंग का, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत ही छोटा सा सवाल था ये, जो कि 2 मार्क्स कैरी किया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप ये 3 पॉइंट देख लेते हो, आपको ये तीनों पॉइंट आपके एग्जाम्पल, सॉरी आपके डायग्राम से ही समझ में आ जाने वाले। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ, थ्योरी के जितने भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया है फॉर अ रिफ्लेक्शन। अब बाकी है इस रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स को बस करेंगे। न्यूमेरिकल्स के पहले हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक को कवर करने के बाद हम लोग घुस जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, और केवल वही न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तब तक के लिए चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और ऑल द बेस्ट।